बिल्कुल ही अभी अगर बुनकरी पर भी अगर केवल फोकस कर दिया जाए तो बेहद उनकी पॉलिसी ऐसी है कि अगर ये पॉलिसी चलती रही तो बहुत जल्दी ही बुनकरी खत्म हो जाएगी। ऐसी एक तो पॉलिसी ये है, हम बता रहे हैं, एक तो ये पॉलिसी है कि उनका अभी जो बड़ा हमला उनके ऊपर है वो बिजली का है। एक तो जो उनको उस उद्योग को बढ़ाने के लिए जो बिजली फ्लैट रेट दी जाती थी उसको सरकार ने पिछले 2 साल से बदल डाला, और अगर वो बहुत आंदोलन चला तब भी पीछे हटे हैं, लेकिन अभी भी वो जो 150 था, जो 150 रुपए देना था वो 1600 रुपए चला जाएगा लगभग, अगर उनका उसको लागू हुआ जो कि उसके बस का नहीं, अगर ये देना पड़ गया हर मशीन पे तो उसके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगी। दूसरा ये कि कच्चा माल उनके कंट्रोल में नहीं है, कच्चा माल बड़ी पूंजी के पास है, वो उसका रेट बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, इनका जो ये जो निर्माण करते हैं इसको कोई मार्केट मुहैया उस तरह से नहीं कराई जा रही है। तो सचेत ढंग से बुनकरी को, और सरकार की मंशा ये है बुनकरी तो रहे लेकिन बुनकर न रहे, इसको इसमें उनकी पॉलिसी आ रही है, कारपोरेट को उसमें लेकर के आना चाहते हैं। बुनकरी को भी अब धीरे धीरे उनके हाथ, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार? दोनों सरकार उसमें बिना उसके दोनों के योगदान के संभव ही नहीं है। दोनों सरकारों में मिलीभगत है। जाहिर सी बात है, अगर इस पॉलिसी पे कोई अंतर विरोध सामने तो नहीं आना चाहते कि आपका जो है बिजनेस चलता है, दोनों सरकार नहीं चाहते कि आपका बिजनेस चलता है। मैंने वो उनके हाथ से लेना चाहती है, उनके हाथ में नहीं रहने देना चाहती। बुनकर समाज से जी जी बिल्कुल, ये बेसिक बात है। अन्यथा अगर पूर्वांचल में अगर सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है खेती के बाद, खेती के बाद नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे, आप अभी चले जाइए राजा तालाब, आप चले जाइए शहर के अंदर भी, ये जो ताना बाना इसी ने बोला जाता है, इसमें आप देखेंगे कि कोई हिंदू मुस्लिम जितने भी इस तरह के लोग हैं, वो पूरा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज या मुस्लिम्स के अंदर का जो पसमानदा समाज है, वो पूरा ज्वाइंट एक्टिविटी है। इतनी सारी प्रोग्राम होते, कार्यक्रम है उसमें ना, इतने रेसे हैं, इतने तार जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा समाज है नहीं है जो बचा हुआ। पूरा सर अलग बात है कि उसकी बुनकरी को है और पूर्वांचल को है, बनारस को है। इसको अगर समझा जाए ठीक ढंग से कि ये केवल एक तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, खेती के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली कोई चीज है तो वो बुनकरी है। एक तो ये मरेगी तो अर्थव्यवस्था मरेगी पूर्वांचल का, और बुनकरी केवल बुनकरी नहीं है, वो एक बनारस की और इस इलाके की संस्कृति है, वो संस्कृति मरेगी। वो विरासत है, जो कपड़े का जो मामला है वो मरेगा, और इसलिए ये केवल बुनकरों का कार्यभार नहीं, ये पूरे पूर्वांचल का और देश की जनता का कार्यभार है कि वो इसके पक्ष में खड़ा है। तो सरकार इस ताने बाने को खत्म क्यों करना चाहती है? इसलिए मंशा है, इस मंशा है बड़े लोगों को उसमें ले आए। बेसिक बात ये हर चीज जो उनका अभी जो उनकी पॉलिसी देखेंगे, ये केवल बुनकरी के साथ नहीं है, उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन ये केवल बुनकरी के साथ नहीं, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे देश को, संसाधनों को, संपत्ति को, सारी चीजों को सौंपना चाहते हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि